ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी ये सोचते हुए कि देर हो गई और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर सकती। कुछ कायदा मर्यादा जिनका पालन मुझे अब करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की यादें सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था, पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदलते हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अलपट बेबाक हंसना, जो झूठे मुंह, रसोई में कुछ भी नहीं लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा कर रोते रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतनी साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ रहा था। पापा को झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुपा पाएंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकारेगी। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो उनके इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराए होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे, इसीलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान हो जाती है घर की। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कहे कि ये आज भी उनका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं अपने घर, जिसे मायका कहती है, नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना होगा। हंसते हुए गम छुपाते हुए क्या हमारी ये तपस्या कम नहीं। अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाना, ये काम करना चाहे ये आप